साथियों, देखिए रीट 24 जुलाई को जो आपका पहला शिफ्ट था, इसके अंदर कौन कौन से प्रश्न आए हैं इसके बारे में आप लोगों ने जो 23 तारीख को जिसने भी एग्ज़ाम दे ली है वो लोग ज़रूर जानने के इच्छुक होंगे कि लेवल क्या था, कल के कंपैरिजन में आज का लेवल सही था कि नहीं था। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे बात ये है कि यार तुम्हारा इस एग्ज़ाम के बेस पे सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। तो अगर आज का पेपर आपसे कल वालों से थोड़ा इजी था ना, तो आप टेंशन में ना आए, क्योंकि आपकी पोस्ट कहीं जा नहीं रही है ना। ये तो एक पात्रता परीक्षा है, तो इस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होना चाहिए। पर हम ये कह सकते हैं, जैसे SST का पेपर था तो टीचिंग मेथड वगैरह थे, CDP थी, तो कल के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत 5-7% लेवल अच्छा आया है, मतलब थोड़ा इजी पेपर था आज। बाकी देखो SST वाला जो पोर्शन है ना आपका, तो इसके अंदर 10 से 15 प्रश्न तो हार्ड आ ही रहे हैं, पिछली बार भी आ रहे थे। देखो दोस्तों, ये जानबूझ करके इतना हार्ड बनाया जाता है पेपर, नहीं तो आप पूरे 150 में से 150 कर दोगे भाई। CDP में 30 में से 30 कर सकते हैं लोग बाग। हिंदी में आपका जो लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है, इंग्लिश है, जो भी है, मतलब लैंग्वेज में भी आप 30 में 30 कर सकते हो, CDP में भी 30 में 30 कर सकते हो। फिर आप मुझे ये बताइए कि जो सब्जेक्ट का पेपर होगा ना, उसको हार्ड नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे फिर? ये मजबूरन हार्ड बनाना पड़ता है। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत करो, आपको है ना पूरे में पूरे नंबर थोड़ी लाने हैं, आपको तो केवल पास होना है। और पास होने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये पेपर हार्ड था, क्योंकि मैंने कल वाले भी पूरे प्रश्न देखे हैं। हाँ, 15 प्रश्न लगभग ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा टफ थे भाई, जिनके अंदर सोचने पे ज़्यादा मजबूर होना पड़ रहा था। बट अगर आप उनको भी ढंग से टाइम मिलता और अगर आप कर पाते सोच समझ करके, तो उनको भी, उनके अंदर भी 5-7 प्रश्न और सही कर सकते थे। खैर कोई नहीं, आज कौन से प्रश्न आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक बार हम इन प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इनके आंसर की के बारे में बात करेंगे। देखो, गुलामगिरी पुस्तक के बारे में पूछा है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखो, मेरे पास ऑप्शन तो आए नहीं है। अगर ऑप्शन में ज्योतिराव फुले था ना, तो वो आपका सही हो जाता। फिर वहां पे मेरू प्रताप उत्सव का मिलान वाला क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता ऑप्शन कैसे थे, तो एक प्रश्न ये था। इसके अलावा थोंडाई के नियमों के बारे में पूछा था। सीखने का नियम दिया था, अगर ऑप्शन में था तो ये था, या फिर लैंग्वेज कोई और थी तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर सीखने का नियम था तो वो आप कर सकते थे वहाँ पे। नैतिक सिद्धांत के बारे में पूछा था। अगर प्रश्न ये था कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वहाँ पे फिर आपका आंसर कोहलबर्ग होना चाहिए। ऑप्शन में कोहलबर्ग अगर था तो फिर आपका सही हो जाता। इसके अलावा सबसे बड़ा सोलर प्लांट राजस्थान में पूछा था, इंडिया में पूछा था, ये मेरे पास पता नहीं है। जो प्रश्न इसी तरह से मुझे किसी दोस्त ने बताया है। अब देखो, ये प्रश्न चाहे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछे चाहे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है राजस्थान के अंदर, 2245 मेगावाट का। मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसे कैसे पढ़ाया था, मैंने बोला था नाम भड़ला सोलर पार्क। भड़ला सोलर पार्क का नाम अगर ऑप्शन में था तो वो आप सही कर सकते थे। और वैसे अगर जगह का नाम पूछा होगा डिस्ट्रिक्ट का, तो फिर जोधपुर करके आइएगा अगर आपने करके आए हो तो। बुद्धि के तत्व, अभी किस तरह का प्रश्न था, इससे लेकर के 20 प्रश्न बन सकते हैं। बुद्धि के तत्वों से लेकर के किस अकॉर्डिंग पूछा था ये आइडिया नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के तत्व, तो 4 अवस्थाएं होती हैं संज्ञानात्मक विकास की, जो संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर ये स्टेजेज आपको पूछी थी, मोटर एजेज, सेंसर मोटर एज, प्री ऑपरेशनल, है ना, इस तरह से पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा था तो वो फिर 4 हो जाएगा उसमें। संज्ञानात्मक विकास के तत्व हो गए। महावीर स्वामी का वंश पूछ लिया, 3-4 बार करवाया था। जब थ्योरी पढ़ाई थी ना तो मैं तब भी करवाया था, और एक बार इंडियन हिस्ट्री का एक मैराथन वीडियो डाला था 250 प्रश्न का, उसमें भी करवाया था कि ये इक्ष्वाकु वंश से थे। ठीक है ना, याद आ गया होगा जिसने भी पढ़ा था हमसे, ठीक है ना। क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी, इनकी जो माता थी सिद्धार्थ की, त्रिशला, उनके पुत्र थे। चैत्र शुक्ल 13 को उनका जन्म हुआ था। 93वां संविधान संशोधन मंत्रिमंडल से कल भी आया था, आज भी आया है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास में होती है? संसद के पास में होती है। अजमेर में पुष्कर मंदिर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में आपको दिखा होगा, अजमेर के चौहान शासक थे अर्णोराज, आनाजी चौहान, उन्होंने करवाया था। कई बार मैंने ये प्रश्न भी आपको राजस्थान जीके वाले 1000 प्रश्नों की जो मैराथन वीडियो थी उसके अंदर भी करवाया था। राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर, वैसे पहला अजमेर को कहा जाता है। ऑप्शन में क्या क्या थे ये आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर कर दूंगा वहाँ पे। अष्टाध्यायी के अंदर ऋषि स्वरों की संख्या 7 ऑप्शन में था तो आप कर सकते थे। वालर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य गरासिया जनजाति, वहाँ पर ऑप्शन में आया होगा, गरासिया जनजाति वालर नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है।
एक प्रश्न आया था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 1923 के अंदर चार्ल्स जो स्पीयरमैन थे उन्होंने दिया था ये, और इसके अनुसार जी और एस फैक्टर बताए थे। कई बार करवाया था आप लोगों को मैंने। वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये तो हो ही गया है। बाकी सारी जो आपको आंसर की है ना वो मान एजुकेशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, आप टेंशन मत करो। और 6:45 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पादोन शब्द वादनम कहा जाता है। परिवार कल्याण कौन सी सूची में आता है? अंगुलहास धारा कौन सी महासागर में प्रभावित होती है? मोतीलाल तेजावत का संबंध किस गांव से था? कोल्यारी गांव अगर वहां पे था तो आप कर सकते थे उत्तर। कोलर के से संबंधित 2 प्रश्न आए थे। अनुकूल का विलोम शब्द पूछा था। प्रतिकूल हो सकता है, अनुकूल का मतलब हमारे पक्ष में, प्रतिकूल हम कि हमारे पक्ष में जो नहीं है वो प्रतिकूल हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, वहाँ पे कई बार करवाया हुआ है। सावन का शुद्ध रूप, एग्जामिनर ने मजा ही ले लिया। सावन का महीना का मायने परीक्षा ले, सावन को ही प्रश्न दे दिया, देखा टावरन ध्यान जाए को ना। हाँ, गुप्त काल में ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो दान था उसे क्या कहते थे? अगर आपको उसमें भूमि वगैरह पूछा था तो उस भूमि को अग्रसारित कहा जाता था दोस्तों। चिंतन का संधि विच्छेद पूछ लिया, देखो करवाया था मैंने आपको वो 100 प्रश्नों वाली जो PDF डाली थी, उसके अंदर क्लास ली थी। अगर आपको चालुक्यों की राजधानी के बारे में पूछा था तो बादामी वहाँ पर ऑप्शन के अंदर आया होगा, तो बादामी हो जाएगा। अलग अलग टाइम में अलग अलग राजधानियाँ थी। 2001 से 2011 के मध्य गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर कलायत क्या है? मोहम्मद चिश्ती के दरबार में कौन आया था? सबसे पहले सम्राट जो आया था उसका नाम। संविधान संशोधन कौन करता है? ये संसद के द्वारा ही किया जाता है संविधान संशोधन। इसके अलावा देखिए कुछ और क्वेश्चंस आए थे। बुलेटिन बोर्ड क्या है? ये एक कह सकते हैं कि चित्रात्मक दृश्य सामग्री होता है, प्रदर्शनी पट्ट कह सकते हो आप इसको। ये का उच्चारण स्थान इचुएशनाम तालु है ना। लोथल कहाँ पर है? कितना आसान सवाल है, कई बार आया था हमारे जो अपने SST वाले पेपर किए थे, लगभग उनमें से सारा पेपर आया है ये वाला, है ना। तो लोथल गुजरात के अंदर। पालर पानी राजस्थान में कौन से जल को कहा जाता है? प्रणवंती में लकार कौन सा है? गले के आभूषणों के बारे में पूछा था। कन्हैयालाल की किस रचना पर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से नवाजा गया उनको? ये कुछ प्रश्न थे जो मेरे पास अभी तक की अपडेट में आए हैं। बाकी प्रश्न जो आएंगे उनको मिला करके सारी जो आंसर की है आपको मान एजुकेशन टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाएगी दोस्तों, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और 5 अगस्त से अपने बेहतरीन बैचेज शुरू हो रहे हैं मान एजुकेशन ऐप पे। ऐप डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको वाकई में सिलेक्शन तक पहुंचना है। रीट मेंस का भी कोर्स अपना शुरू हो रहा है 5 अगस्त से, सेकंड ग्रेड का भी हो रहा है और फर्स्ट ग्रेड का भी हो रहा है। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो ना, कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन करें और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। बस आप थोड़ा विश्वास रखो, जैसे अब तक आपने विश्वास बना करके रखा है। कहीं से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जैसा कि अब हुआ है। अगर आप हमारे से लगातार बने हुए थे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना तो इस एग्ज़ाम में आई है, ना ही कोई आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर आएगी। तो थैंक यू सो मच। अब एक आध दिन का आप आराम कर लो थोड़ा दिमाग को, और ज़्यादा आपको ब्रेक नहीं देना है स्टडी को लेकर के। 5 तारीख से कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। चलो, थैंक यू।